कहें। ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है, बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा, कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें, हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ, ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू, तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली, दाऊ दादा, ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है।